अब तक आपने देखा, अभिमन्यु और केसर के घर शादी में शामिल होने के लिए मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। केसर का भाई विजय बड़े प्यार से घर पर सबसे मिलता है। उधर अनीता घर आते ही झगड़ना शुरू कर देती है। गणेश निमंत्रण के साथ अभिमन्यु के घर शादी की रस्में शुरू होती हैं, लेकिन ये शादी इतनी हड़बड़ी में क्यों हो रही है, ये बात सूबेदार ने सबसे छिपा रखी है। उधर केसर की अभिमन्यु से शादी के बारे में पता लगने पर पुतली उसके घर पहुंचती है, जहां उसके सूबेदार के बारे में कुछ बोलने से पहले ही पंडित आ जाता है और वो वहां से वापस आ जाती है। इधर जीजी अनीता के साथ अभिमन्यु की शादी का कार्ड पुतली को सौंपती है, जिसमें केसर का नाम देखकर पुतली अपने बेटे के लिए दुखी होती है। अब आगे। ये तो किसी की शादी का कार्ड लगता है। अरे ये तो सूबेदार के घर से आया। देखो तो अभिमन्यु की शादी किस लड़की से हो रही है। अरे माँ ये क्या कर रही हो? माँ ये क्या कर रही हो? माँ ये क्या किया तुमने? कम से कम लड़की का नाम तो देखने दिया होता। क्या हासिल होगा तुझे उस सपोले के संबंधियों के बारे में जानकर? सही किया जो कार्ड को चला दिया। अगर मैं सही वक्त पर नहीं पहुंचती तो पता नहीं काई कर तो ये लड़को अंधा हुआ जा रहा है केसर के प्यार में। इससे पहले कि कुछ करे, अभिमन्यु की शादी होने तक मैं इसे किसी काम में उलझाकर गांव से दूर भेज देती। अरे अनीता, अनीना, क्या हुआ है जीजी? शादी माथा पे आ गई है, जवाई सकत आएगा। जीजी हल्दी की रस्म शुरू हो रही है, मैं चलती हूँ। बात में टाले मत, जो पूछू जी को जवाब दे। कल आएगा जमाई साहब। जा अब यार फोन कर, आज शाम की गाड़ी से आ जाए। जा।
माँ, मुझे नहीं जाना मामा के यहाँ। आखिर तुम मुझे क्यों भेजना चाहती हो? समझा कर पगले, अपने घर से किसी ना किसी को तो जाना ही पड़ेगा। तो तुम क्यों नहीं चली जाती? बल्लू, तू भूल गया कि मैंने कसम खाई थी कि जब तक थारा बापू को इंसाफ नहीं मिल जाता, ना मैं कोई त्योहार मनाऊंगी और ना ही किसी रिश्तेदार के घर जाऊंगी। ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो मैं ही चला जाता हूँ। मेरे बेटे, मैं तुझे कैसे बताऊं कि मैंने तुझे यहां से बाहर क्यों भेजा है। मैंने तो सोच लिया था कि ये कसम मेरे बेटे से बढ़कर नहीं। मैं अपने बेटे की शादी इतने धूमधाम से करूंगी कि सबकी आंखें चौंधी आ जाएंगी। लेकिन अगर विधाता मेरे साथ कोई खेल खेल रहा है तो मैं इस विधाता को साक्षी मानकर कहती हूं कि एक दिन इन हवेली वालों को जीना हराम कर दूंगी। इन सब ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। मेरा सुहाग जेल में और मेरे बेटे का अधिकार छीनकर उसे पत्थर बना दिया। और जब उसने खुशियां फिर से ढूंढी तो उसकी खुशियों में आग लगा दी। उस सूबेदार के छोरे ने। ये दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी सूबेदार के खानदान को। केसर का घर भी तो थोड़ा आगे ही पड़ता है, क्यों ना मामा जी के यहाँ जाने से पहले केसर से ही मिल लो। अच्छा बेटा, ये बताओ कि तुम ढूंढ किसे रहे हो? नाम क्या है उसका? जी, उसका नाम है